हे एवरीवन, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे पैरासेक्सुअलिटी, जो कि हमें फंगस में देखने को मिलती है। तो सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि पैरासेक्सुअलिटी होती क्या है। तो पैरासेक्सुअलिटी एक तरीके की सेक्सुअल साइकिल होती है, बट वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता। ये हमें ऐसी फंगस में देखने को मिलता है जिसमें ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं मिलता, जो कि ड्यूटेरोमाइसीटीज ग्रुप की फंगस होती हैं। उनमें सेक्सुअल साइकिल देखने को नहीं मिलती। ये हम फंजाई की क्लासिफिकेशन में देख चुके हैं कि फंगस में जो ड्यूटेरोमाइसीटीज ग्रुप होता है उसमें हम उन फंगस को रखते हैं जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं मिलता, या फिर अभी तक हमने उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिस्कवर नहीं किया है। उसमें हम रखते हैं ड्यूटेरोमाइसीटीज के फंगस को। अब ड्यूटेरोमाइसीटीज में सेक्सुअल साइकिल नहीं मिलती, लेकिन सेक्सुअल साइकिल जैसी ही एक साइकिल मिलती है जिसको हम बोलते हैं पैरासेक्सुअल साइकिल। अब बात ये आती है कि पैरासेक्सुअल साइकिल का होना क्यों ज़रूरी है। मतलब जब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन से या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से काम चल रहा है तो सेक्सुअल साइकिल की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सेक्सुअल साइकिल में ही क्रॉसिंग ओवर होता है। हमें पता है कि जो मियोसिस 1 की प्रोफेज 1 होती है उसमें क्रॉसिंग ओवर होता है। तो क्रॉसिंग ओवर के टाइम पर जीन ट्रांसफ़र होते हैं, तो उसकी वजह से नए नए वेरिएशन आते हैं, नए रिकॉम्बिनेशन मिलते हैं, तो जिससे कि इवोल्यूशन में हेल्प मिलती है। क्योंकि इवोल्यूशन में वही सरवाइव कर पाएगा जो कि नए एडेप्टेशन को अडॉप्ट कर सके, एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग चेंज कर सके खुद को। और ये वेरिएशन तभी पॉसिबल है जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो। तो इसीलिए हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की ज़रूरत पड़ती है ताकि उनमें वेरिएशंस आ सकें और वो इवोल्यूशन के साथ साथ खुद भी इवॉल्व हो सकें, टाइम के साथ साथ वो लोग भी खुद इवॉल्व हो सके। तो ये जो साइकिल है पैरासेक्सुअल साइकिल, ये सबसे पहले 1952 में पोंटे कार्वो और रॉबर्ट ग्लासगो इन्होंने डिस्कवर की थी। इन्होंने ही इसको बोला था पैरासेक्सुअल साइकिल। और डिस्कवर किसमें की थी? इम्परफेक्ट फंगस में। इम्परफेक्ट फंगस वही होती है जो ड्यूटेरोमाइसीटीज ग्रुप की फंगस होती है। उसको इम्परफेक्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को नहीं मिलता। अब इसमें होता क्या है? इसमें होता है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। सोमैटिक सेल्स मतलब जो हमारी नॉर्मल बॉडी की सेल्स होती है, हम जनरेटिव सेल्स की बात नहीं कर रहे। नॉर्मल जो हमारी बॉडी की सेल्स होती है उनमें जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है, जैसे कि मियोसिस में होता है उसी तरीके से। लेकिन इसमें जो क्रॉसिंग ओवर होता है वो मियोसिस ना होकर माइटोटिक होता है, यानी माइटोसिस होने के टाइम पर ही क्रॉसिंग ओवर हो जाता है। ये इसमें की स्पेशल पॉइंट है कि इसमें जो क्रॉसिंग ओवर होता है वो माइटोसिस में होता है, तो उसकी वजह से जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है, यानी नए रिकॉम्बिनेशन बन जाते हैं। तो अब इसमें हम देखते हैं कि कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। सबसे पहले क्या होता है? हेट्रोकैरियोटिक माइसीलियम का फॉर्मेशन होता है। हेट्रोकैरियोटिक मतलब क्या होता है? हेट्रो मतलब होता है डिफरेंट और कैरियो मतलब होता है न्यूक्लियस। इसमें दो अलग अलग तरीके की न्यूक्लियस आ जाते हैं एक माइसीलियम के अंदर। तो सबसे पहले उसका फॉर्मेशन होता है। ये हम डिटेल में पढ़ेंगे अभी डायग्राम से कि कैसे क्या क्या होता है। और फिर उसके बाद क्या होता है? अब हेट्रोकैरियोटिक माइसीलियम बन गए, यानी एक माइसीलियम के अंदर दो अलग अलग तरीके के न्यूक्लियस आ गए। अब वो न्यूक्लियस फ्यूज कर जाएंगे, जिसको हम बोल देंगे न्यूक्लियर फ्यूजन। और फ्यूजन के बाद ही जो डिप्लॉयड न्यूक्लियाई बन गए उनके मल्टीप्लिकेशन चालू हो जाएगा, यानी वो अपने नंबर बढ़ाएंगे। अब जब वो नंबर बढ़ाएंगे उस दौरान माइटोसिस से अपने नंबर बढ़ाएंगे, उसी टाइम पर क्रॉसिंग ओवर हो जाएगी डिप्लॉयड सेल्स में। उसके बाद सॉर्टिंग आउट हो जाएगी डिप्लॉयड स्ट्रेन की और हैप्लोडाइजेशन हो जाएगा। हैप्लोडाइजेशन मतलब अब वो एन टाइप के हो जाएंगी, जो कि इनकी मेन प्लांट बॉडी होती है वैसे ही वो हो जाएंगे। तो ये सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं पैरासेक्सुअल साइकिल में। अब एक एक स्टेप को हम डिटेल में पढ़ते हैं। तो सबसे पहला स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ हेट्रोकैरियोटिक माइसीलियम, यानी दो अलग अलग टाइप के न्यूक्लियस एक ही माइसीलियम में आ जाते हैं। उनका फॉर्मेशन कैसे होता है? तो अब ये कैसे हो सकता है? देखो, तो डिफरेंट टाइप की फंगस आएगी, दो अलग अलग तरीके की फंगस आ गई। क्योंकि सेक्सुअल साइकिल होती तो क्या होता है? एक मेल होता है एक फीमेल होती है, वो एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं और फिर उनके न्यूक्लियस का फ्यूजन होता है। लेकिन इसमें सेक्सुअल साइकिल नहीं है, तो इसमें कैसा होगा? दो अलग अलग स्ट्रेन की फंगस आएगी। अब वो एक दूसरे के कांटेक्ट में आएगी, एक दूसरे के पास आएगी। उसके बाद उनकी जो सेल होती है, सेल वॉल होती है, वो फ्यूज हो जाएगी। सेल वॉल फ्यूज होने की वजह से उनका जो साइटोप्लाज्म है वो मिक्स हो जाएगा। अब साइटोप्लाज्म के अंदर ही न्यूक्लियस होते हैं, तो न्यूक्लियस भी दोनों का एक में ही आ जाएगा, यानी अब वो हेट्रोकैरियोटिक माइसीलियम बन जाएगा। यानी उसकी जो सेल है उसमें अब दो न्यूक्लियस हो जाएंगे,
एक पहले वाली स्ट्रेन के और एक दूसरे वाले स्ट्रेन के। तो इस तरीके से हेट्रोकैरियोटिक माइसीलियम बन जाएगा। दो फंगल स्ट्रेन होंगी डिफरेंट, वो दोनों एक दूसरे के नज़दीक आएंगी और उनकी वॉल फ्यूज हो जाएगी, जिसकी वजह से उन दोनों का साइटोप्लाज्म मिक्स हो जाएगा और दोनों न्यूक्लियस एक माइसीलियम में मिक्स हो जाएंगी। तो उसको बोल देंगे हम हेट्रोकैरियोटिक माइसीलियम। तो सबसे पहले हम इसको एक डायग्राम की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है, दो स्ट्रेन है फंगस की, एक ये है स्ट्रेन 1, ये है एक स्ट्रेन 2। अब अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता तो ये दोनों एक तरीके की स्ट्रेन होती, या तो ये होती है या ये होती है। इन दोनों में एक मेल होता है एक फीमेल होता, फिर इन दोनों में फ्यूजन होता है। लेकिन हम जानते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है, इस वजह से इसमें पैरासेक्सुअल साइकिल चल रही है। तो इसमें क्या होता है, ये दो डिफरेंट तरीके की स्ट्रेन एक दूसरे के पास आती है। पास आने के बाद इनके न्यूक्लियस एक ही माइसीलियम में चले जाते हैं। ये वॉल जो होती है बीच की खत्म हो जाएगी, दोनों न्यूक्लियस एक माइसीलियम में आ जाएंगे, जिससे कि अब इस कंडीशन को बोलेंगे हम हेट्रोकैरियोन। अब हेट्रोकैरियोन कंडीशन बनने के बाद इन दोनों न्यूक्लियस का फ्यूजन हो जाएगा। अब इन दोनों के न्यूक्लियस के फ्यूजन से 2n न्यूक्लियस बन जाएगा। अब इस न्यूक्लियस में सॉर्टिंग आउट होगी, यानी कि आगे जाकर नया माइसीलियम बना लेगा। तो ये जो बनाएगा इसमें दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगे, तो इस तरीके का बन जाएगा। अब इसमें आगे जब ये मल्टीप्लिकेशन करेगा तो माइटोसिस से करेगा, तो माइटोसिस के दौरान ही क्रॉसिंग ओवर हो जाएगी। क्रॉसिंग ओवर की वजह से नए रिकॉम्बिनेंट बन जाएंगे। अब रिकॉम्बिनेंट बनने के बाद इनका हैप्लोडाइजेशन होगा, मतलब कि अब ये जो 2n है वो n में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब हैप्लोडाइजेशन होने के बाद सारे एन टाइप के न्यूक्लियाई हो गए, उसके बाद इनकी सॉर्टिंग आउट हो जाएगी, यानी ये आगे जाके डेवलप हो जाएंगे। और डेवलप होके अब जो नए फंगस बनेंगे उसमें दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, स्ट्रेन 1 के भी और स्ट्रेन 2 के भी। इस तरीके से इसमें सेक्सुअल साइकिल की तरह ही पैरासेक्सुअल साइकिल चलती है, जिसमें कोई भी सोमैटिक सेल फ्यूज कर लेती है, फिर उसका डिप्लोडाइजेशन होता है। डिप्लोडाइजेशन के बाद सॉर्टिंग आउट होती है, फिर माइटोटिक क्रॉसिंग ओवर के टाइम यानी मल्टीप्लिकेशन के टाइम रिकॉम्बिनेशन होता है थ्रू क्रॉसिंग ओवर। उसके बाद उसका हैप्लोडाइजेशन हो जाता है, यानी 2n सेल n में कन्वर्ट हो जाती है। उसके बाद फिर वो आगे जाकर कोनिडिया की हेल्प से ये अपना मल्टीप्लिकेशन कर लेती है, फिर वापस से एनास्टोमोसिस हो जाएगा और ये साइकिल रिपीट हो जाएगी। इस तरीके से इसमें पैरासेक्सुअल साइकिल चलती है ताकि ये नए कैरेक्टर अपने अंदर ला सके। अब एक बार इसको थ्योरी से भी रिपीट कर लेते हैं। अब पहला स्टेप तो हमने पढ़ लिया था कि हेट्रोकैरियोटिक माइसीलियम कैसे बनेगा। अब सेकंड स्टेप है न्यूक्लियर फ्यूजन और फॉर्मेशन ऑफ हेट्रोजाइगस डिप्लॉइड न्यूक्लियाई। तो इसमें क्या होगा, हेट्रोकैरियोटिक माइसीलियम जो बना था, यानी कि जिसमें दोनों टाइप के न्यूक्लियस थे, उसमें कुछ न्यूक्लियर फ्यूजन हो जाएगा। न्यूक्लियर फ्यूजन होने के बाद डिप्लॉइड न्यूक्लियाई बन जाएगा, जो कि हेट्रोजाइगस होगा क्योंकि उसमें दोनों तरीके के न्यूक्लियस होंगे। तो इसको बोलते हैं हम पैरासेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा, इसका मल्टीप्लिकेशन होगा डिप्लॉइड न्यूक्लियाई का। तो डिप्लॉइड न्यूक्लियाई होंगे माइसीलियम के अंदर, वो माइटोसिस की हेल्प से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी अपने नंबर बढ़ाएंगे। और माइटोसिस के टाइम पर ही क्या होगा, उसमें क्रॉसिंग ओवर हो जाएगा। तो मल्टीपल डिप्लॉइड न्यूक्लियाई विद इन सेम माइसीलियम, एक माइसीलियम के अंदर बहुत सारे 2n न्यूक्लियस बन जाएंगे। अब इसकी वजह से ही जेनेटिक डाइवर्सिटी आएगी, क्योंकि माइटोसिस के टाइम पे माइटोसिस क्रॉसिंग ओवर होगा, जिसकी वजह से नए रिकॉम्बिनेशन बन जाएंगे, जिससे कि जेनेटिक डाइवर्सिटी आएगी। डिफरेंट टाइप के हमें जीन रिकॉम्बिनेशन देखने को मिलेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप है ओकेजनल क्रॉसिंग ओवर। तो क्रॉसिंग ओवर अभी हमने देखा कि ये माइटोसिस के टाइम पे होगी। तो जब मल्टीप्लिकेशन होता है डिप्लॉइड न्यूक्लियाई का, तो क्रॉसिंग ओवर हो सकती है, जिसकी वजह से नए जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होंगे और डाइवर्सिटी बढ़ेगी। उसके बाद हैप्लोडाइजेशन होगा, यानी 2n सेल जो है वो n में कन्वर्ट हो जाएगी। तो डिप्लॉइड न्यूक्लियाई का हैप्लोडाइजेशन कैसे होगा कि डिप्लॉइड न्यूक्लियाई जो होता है वो हैप्लोडाइजेशन के अंदर जा सकते हैं कुछ केसेस में, सब में ऐसा नहीं होता बट कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है। अब ये कैसे हो सकता है, या तो क्रोमोसोम लॉस हो गया, एक क्रोमोसोम खत्म हो गया, या फिर क्रोमेटिक डुप्लीकेशन के बाद सेग्रीगेशन हो गया, जैसे क्रोमोसोम डबल हुए उसके बाद दोनों अलग अलग सेल में चले गए सेग्रीगेशन के थ्रू, या फिर लॉस की वजह से n रह जाएगा, वो हैप्लोडाइजेशन हो जाएगा। और हैप्लोडाइजेशन के बाद फिर उसकी सॉर्टिंग आउट हो जाएगी, यानी फिर वो अपने नंबर बढ़ा लेगा। तो हैप्लोडाइजेशन के बाद हैप्लॉइड न्यूक्लियाई बनेंगे और वो अलग अलग माइसीलियम में चले जाएंगे और आगे जाकर वो हैप्लॉइड स्ट्रेन बनाएंगे। अब उसके बाद ये स्पोर्स बनाएंगे, ये स्पोर्स फैल जाएंगे एनवायरनमेंट में और नई कॉलोनी अपनी बना लेंगे। इस तरीके से पूरे पैरासेक्सुअल साइकिल के स्टेप्स चलते हैं, जिसमें दो डिफरेंट न्यूक्लियाई आती है, उनकी सोमैटिक सेल फ्यूज होती है, उस फ्यूज होने के बाद उनमें सॉर्टिंग आउट होती है, डिप्लॉइड बनते हैं।
फिर माइटोटिक रिकॉम्बिनेशन के दौरान क्रॉसिंग ओवर हो जाती है, फिर बाद में हैप्लोडाइजेशन की वजह से एन टाइप की सेल्स बन जाती हैं। अब देखते हैं इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो जैसा कि हमने बात की थी, ये हम इवोल्यूशन के लिए करते हैं ताकि जेनेटिक डाइवर्सिटी हो सके। तो सबसे पहला तो इसकी इंपॉर्टेंस यही है कि इससे हमें जेनेटिक डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, नए नए वेरिएशन देखने को मिलेंगे। इसके अलावा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बिना ही, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्ट्रक्चर के बिना ही जो फंगस है अपना जेनेटिक मटेरियल मिक्स कर सकती है, एक्सचेंज कर सकती है। वैसे तो हम जानते हैं कि जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तभी मेयोसिस के दौरान वहां पर क्रॉसिंग ओवर होता है, लेकिन यहाँ पर माइटोसिस के दौरान ही हो रहा है। तो ऐसी फंगस जिसके पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं भी है उसमें भी ये रिकॉम्बिनेशन हम देख सकते हैं। तो ये हेल्प करता है इसको सर्वाइव करने के लिए। इसके अलावा नई स्ट्रेन डेवलप होंगी और जो हम ट्रेड चाहते हैं वो डेवलप होंगे। जैसे एनवायरनमेंट की जो डिमांड है, जो इस टाइम का सर्कमस्टेंस है, उस हिसाब से जो डिजायरेबल कैरेक्टर है वो ले सकते हैं पैरासेक्सुअल साइकिल की हेल्प से। तो ये सारी कुछ प्रॉपर्टीज हैं पैरासेक्सुअल साइकिल की, जिस वजह से ये फंगस को बहुत हेल्प करती है सर्वाइव करने में। तो ये थी पूरी पैरासेक्सुअल साइकिल विद डायग्राम एंड नोट्स। अगर इस वीडियो में आपको कहीं भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए द डीके बॉटनी को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।